कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपकी अपनी संगीता दलाल। आज हम बात करेंगे सूर्य जल चिकित्सा पर। किस प्रकार से हम सूर्य से तप्त जल का प्रयोग करके बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सूर्य जल चिकित्सा में सूर्य की किरणों से जल तैयार किया जाता है। सूरज की किरणों से में पाए जाने वाले अलग अलग रंग का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य का सुधार कर सकते हैं और बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। देखने में तो आपको ऐसा लगता है कि धूप सफेद रंग की है, बट इसमें 7 रंग पाए जाते हैं, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर के नाम से जानते हैं। वी मीन वायलेट, आई मीन इंडिगो, बी मीन ब्लू, जी मीन ग्रीन, वाई मीन येलो, ओ मीन ऑरेंज एंड आर मीन रेड। तो अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सूर्य चिकित्सा काम में लाई जा सकती है, किस तरीके से सूर्य की किरणों से वाटर चार्ज करके हमारे शरीर में होने वाली भयानक बीमारियां, जो हम कितनी भी दवाइयाँ क्यों न खा ले ठीक नहीं होती, उसको सूर्य से तप्त जल से किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। तो सूर्य के प्रत्येक रंग में एक विशेष गुण होता है, जो पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करने की अक्षमता रखता है। इन रंगों का लाभ लेने के लिए यदि पानी या अन्य किसी चीज को, जैसे तेल, मिश्री आदि को खास तरीके से सूरज की किरणों से तप्त किया जाए या चार्ज किया जाए, तो उसमें रोग निवारक और स्वास्थ्यवर्धक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाए, किस तरीके से हम सूर्य से तप्त जल तैयार कर सकते हैं और सूर्य से तप्त जल का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। इन सब विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इसका प्रयोग मानव शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए किया जा सकता है। यहाँ सूर्य किरण चिकित्सा या सन रेज थेरेपी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सूर्य तप्त जल का प्रयोग कैसे करें? सूर्य जल से तप्त जल पीने में, गरारे करने में, आंख धोने में, घाव धोने में या तेल का प्रयोग मालिश करने में और मिश्री का प्रयोग खाने में किया जा सकता है। सूर्य जल चिकित्सा या सनरेज वाटर थेरेपी क्या होती है? आइए अब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। विशेष रंग की कांच की बोतल, इसके लिए हमें चाहिए बोतल, जो कि हमारे पास अवेलेबल है कांच की। इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। ये हमारी रंगीन यानी ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल है। ये इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। इस बोतल के अंदर हम क्या भरेंगे? जल भरेंगे। इसके अंदर हम तेल तैयार भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम मिश्री तैयार भी कर सकते हैं। दूसरी हमारी आवश्यक चीज है लकड़ी का फट्टा, जिसके ऊपर हम अपनी बोतल को रखेंगे
ताकि बोतल डायरेक्ट जमीन के टच में न आए। और तीसरी जो आवश्यक चीज है वो है हमारा वाटर। अगर हम वाटर तैयार करेंगे तो हमारे पास वाटर होना चाहिए। अगर हम ऑयल चार्ज करेंगे तो हमारे पास ऑयल होना चाहिए बोतल में डालने के लिए। और अगर हम मिश्री को चार्ज करेंगे तो हमारे पास मिश्री होनी चाहिए बोतल में चार्ज करने के लिए। और चौथी हमारी आवश्यक चीज है सूर्य की किरणें। तो इस प्रकार जब हम जल चिकित्सा, सूर्य से तप्त जल चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें सूर्य की किरणें चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसी के साथ लकड़ी का फट्टा चाहिए जिसके ऊपर हम बोतल को रखेंगे। कांच की बोतल चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन लगाओ। और अगर पानी तैयार कर रहे हैं तो पानी चाहिए। और अगर जल तैयार कर रहे हैं तो जल चाहिए। तेल तैयार कर रहे हैं तो तेल चाहिए। और मिश्री तैयार कर रहे हैं तो मिश्री चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सूर्य जल चिकित्सा या सन वाटर थेरेपी किसे कहते हैं। विशेष रंग की कांच की बोतल में जल भरकर धूप में रखने से तैयार जल के माध्यम से की गई चिकित्सा को हम क्या कहते हैं? सूर्य जल चिकित्सा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्य जल तैयार करने का तरीका क्या है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट हमारा बनता है कि साफ कांच की बोतल में शुद्ध जल भरकर ढक्कन लगा दे। यानी हमारे पास ये कांच की बोतल है, ये जितने भी सूर्य के प्रकाश में रंग हैं, 7 रंग है, सभी कलर्स में ये बोतल अवेलेबल है। अभी ये हमारे पास रंगहीन कांच की बोतल है, इसे सफ़ेद या रंगहीन कांच की बोतल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इस बोतल को जो है किससे भर लेंगे? जल से भर लेंगे। और उसके ऊपर ये देखिए हमने इस बोतल में जो है शुद्ध जल भर लिया है। बोतल के ऊपर 2 फिंगर तक हम क्या करेंगे? जगह खाली छोड़ देंगे। हम सिर्फ कांच की बोतल का ही प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक या किसी अन्य धातु की बोतल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अपने ज़रूरत के अनुसार हम कांच की बोतल लेंगे, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीली, हरी, पीली, लाल, नारंगी। इस तरीके से जैसी भी हमें बीमारी होगी उसी के अनुसार हम बोतल यूज करेंगे। पानी भरकर बोतल को जो है धूप में हम लकड़ी के पट्टे के ऊपर रख देंगे ताकि ये बोतल अर्थ के टच में न आ सके। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर अलग अलग रंग की बोतल है तो हमें एक बोतल की छाया दूसरी बोतल के ऊपर नहीं पड़ने देनी चाहिए। अब हम 8 घंटे सूरज की किरणें बोतल के ऊपर गिरने देंगे, जिससे कि इसमें रखे हुए पानी में रोग निवारक गुण, औषधीय गुण आ जाएं। जब सूर्य जल तैयार हो जाएगा तो उस बोतल के अंदर जो हमारा खाली जगह है, जो हमने खाली जगह छोड़ी है बोतल के अंदर, उसमें क्या भाप आपको दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद हम बोतल को अंदर लाकर रख देंगे। अंदर रखते समय भी हमारी बोतल पानी के पट्टे के ऊपर ही होनी चाहिए। शाम को धूप समाप्त होने से पहले पानी की बोतल को या जो भी ऑयल की बोतल है उसको हम अंदर लाकर लकड़ी के पट्टे पर रख देंगे, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। और अपने आप ही उसको ठंडी होने देंगे। अब कांच की बोतल में रखा जो जल है वो क्या तैयार हो चुका है? औषधि के रूप में, दवा के रूप में वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से तैयार किए हुए जल को हम 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम नया जल तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आज हमने सीखा कि सूर्य जल तप
चिकित्सा कैसे की जाती है, जल कैसे तैयार किया जाता है आदि। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है सूर्य तप्त जल की हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।